थी आपके ऊपर? ये भी हमारे भाईबंद है, ऐसा नहीं है। पुलिस तो आपका भाईबंद है, इतनी देर हो गया, क्या किया आपने? पुलिस के साथ नहीं, आपने किया क्या इतनी देर? नहीं, इतनी देर किया क्या आपने? गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। वो कैसे बोल रहे हैं? जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। हम भी तो इनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे हमको बाहर से आप भी हमारे और ये भी हमारे हैं। आप 5-10 मिनट में आपका कोई डिसीजन है तो बताओ, नहीं तो हम हमारा डिसीजन ले रहे हैं। समाधान कीजिए। अरे हमारे लेवल पे नहीं, तो हम तो यहाँ एक तरफ बैठे हैं निचले लेवल पे। आप वो समाधान हो रहा है, आप हमारे भी हो, इनके भी हो, सबके हो। अरे तो आप रोड का एक्सीडेंट जगह हम नहीं उठाएंगे क्या? सबके ही हो। ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ गुस्सा, अरे तसली गुस्सा मत कर दादा। मैं वही इन सिटी से मैं आया दादा, और कुछ बस मैं 20 साल पहले आया। हाँ वही बात क्यों करे थे? इन सिटी से हम आए 20-25 साल पहले आए। हमारे गरम की कोई बात नहीं। बैठो भाई 2 मिनट साइड हो जाओ एक बार। साइड में जाओ। है ना, बाहर बैठे हैं यही है। एक बार तो आ जाए, फिर उसके बाद नियुक्त करते हैं, क्या करते हो आगे की फिर चल चलेंगे अपन। जल्दी ऐसे बेटे को मतलब ये शाम को बैठे रहेंगे जब तक 15 मिनट नंबर फिक्स कर लो। हाँ भाई 10 होंगे, 5 होंगे, 11 होंगे, फिर उसके बाद में अपना बुधवार बजेगा। ठीक है, यही सही है। आप आ जाओ। खा रही अंकल जी, खा रही आ जाओ, उनको लाओ ना। मैं पाली नीचे बैठो, नीचे बैठो। 5 घंटा में बेटा देख कैमरा ले खड़ा हो। नौकरी का प्रावधान दोषी है तो हमारा पुलिस का एक इंस्पेक्टर बोल रहा है कि वहाँ पे लगी हुई थी, नहीं लगी हुई थी, तो वही बोल रहा था। झूठ के बोल रहे नहीं थे, वीडियो हमने भी देखे। प्रशासन अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा है। प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है।
ये अपन अभी बात कर लेंगे। आप यहाँ जब से आए हैं तब से जो डेवलपमेंट हुआ है या जितना हो पाया है, इस पर आप प्रशासन का जो रवैया है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? प्रशासन तो मजाक समझ रहा, उन लोगों के तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, किसी का बेटा जाए, किसी की बेटी जाए, किसी का भाई जाए, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। किसी परिवार पे क्या बीत रही है सोचिए। उस बच्चे के पिताजी जो युवराज मीणा है, उसके पिताजी भी सीमा पे जवान है, इस देश की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोचिए, इन लोगों को तो ये भी सोचना चाहिए, एक जवान का बेटा है, एक देश के रक्षक का बेटा है, उसके बारे में कैसी उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये तो उसके बजाय विरोध के अंदर उल्टे पड़ रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन से मैंने पूछा, आपका कोई डिसीजन है या हम हमारे हिसाब से डिसीजन लें, आगे सड़क की ओर रुख करें, आपके एसपी कलेक्टर के बंगलों की ओर जाएं हम लोग? तो वो तो मेरे से ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको सोचने की जरूरत है, आप किस व्यक्ति के लिए, हम लोग भी किसके लिए आए। एक देश के जो रक्षा करता है, वहाँ सीमा पे सुरक्षा करता है, उसके बेटे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी इस प्रकार से? प्रशासन को पाहता है श्री राम जी विजय ने बता दी थाने 18 कर प्रशासन से जो अभी वार्ता हुई है उसमें कोई सकारात्मक वार्ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर लिया, लेकिन किसी को जिम्मेदार ठहरा के उनको बर्खास्त नहीं करें किसी अधिकारी को। दूसरी, मुआवजे की अपनी जो मांग थी, उस मांग पे उन्होंने कहा हम 30 मिनट बाद में डिस्कस करके बताएंगे कि कितनी क्या मदद कर सकते हैं। वो भी जो अपनी मांग के अनुकूल जो है उस पर उन्होंने सहमति जताई नहीं कि इतना मुआवजा हम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हमारे बस का काम नहीं है, तो सरकार करे तो कर सकते हैं, गाइडलाइन में नहीं है। कोई आतंकवादी घटना हो जाए तब हो सकता है ऐसा, कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाए तब हो सकता है। तो जो मुख्य हमारी 3 मांगे थी। चौथा, उन्होंने यह कहा है कि नवलगढ़ रोड की जो समस्या है उनको हम सही करवा देंगे। और मुआवजे की बात भी उन्होंने ये कहा है, हम तो मौखिक कह सकते हैं, लिखित में अपन को कह नहीं सकते। तो मौखिक तो उन्होंने पहले भी बहुत बार बदले हैं। 3 दिसंबर को घटना हुई थी, 50 लाख की सहमति बनी थी यहाँ पे, आज तक उनको कितना क्या दिया अपन सबको पता है। खंडेला में किसी वकील के साथ घटना हुई थी, उनको आज तक पैसा नहीं मिला है। तो मौखिक, उनकी जो मौखिक बात है उन पर अपन को विश्वास नहीं करना है जब तक ये लिखित में नहीं दे देते कि इतना मुआवजा हम देंगे सरकार की तरफ से, तब तक अपन को यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करना। बाकी उनकी ओर से कोई सकारात्मक वार्ता हो तो इस तरीके से बैठे हैं कि आप ठीक है, आप बैठे रहो, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे, तो कोई सकारात्मक वार्ता नहीं है। हाँ कि आप भी बैठे हो, हम भी बैठे, ऐसे नहीं, आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होता। हम कार्रवाई कर देंगे, नामजद क्या होता है और हमने ले लिया, ऐसी बातें की उन्होंने। तो हम लोग कोई भी उठने वाले हैं जब तक वो। देखिए, ऐसा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगी और हमारी चारों मांगों पर सहमति नहीं होगी तब तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब से 10 मिनट पहले एसपी साहब से मैंने बात करी, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं और ये सब मांगों पर बात करेंगे। और अभी भाई साहब ने जो बताया है इसके लिए उनकी मंशा में कटाई लगती है मुझे, तो हम 15 मिनट उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद में अगला कदम सब बैठ के हम तय करेंगे और हम चक्के जाम करेंगे। ये हम ऐसा नहीं चाहते कि प्रशासन को हम डिस्टर्ब करें, हम आम जनता को डिस्टर्ब करें, और यदि हमें मजबूर करेगी तो हम जरूर ऐसा कदम उठाएंगे। हमें पूरी रात बीत गई है और ये दिन का भी ये समय हो गया है और अभी तक प्रशासन नींद में बैठी है, आंख मूंद करके बैठी है, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मंशा कोई सरकार को परेशान करना नहीं है, जनता को परेशान करना नहीं है, और वो ये निर्णय पर नहीं आए तो हमें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार सरकार स्वयं खुद है। तो हम ये कहेंगे कि आप 15-20 मिनट में आप आकर के समझौता कर ले और निर्णायक बात पर आप सहमति कर ले, बैठ करके हम मिलजुल करके निर्णय कर ले, अन्यथा आपको भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा।